नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, ये तो ऑलमोस्ट तय है कि अगले महीने जब बांग्लादेश में चुनाव होंगे तो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस अपनी गद्दी को खो देंगे। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बार फिर से एज यूजुअल एंड एज एक्सपेक्टेड इंडिया के एक मेगा प्रोजेक्ट को, एक ऐसे प्रोजेक्ट को जिसको इंडिया स्पॉन्सर कर रहा था बांग्लादेश में, जिसके तहत एक इंडस्ट्रियल और एक इकोनॉमिक जोन को हम लोग एस्टैब्लिश करने वाले थे, उस प्रोजेक्ट को मोहम्मद यूनुस ने यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, खबर जस्ट आज से 2 दिन पहले सामने आई है। करोड़ ऑफ इंडियन रुपीज वेस्टेड इन बांग्लादेश, एक 960 करोड़ का प्रोजेक्ट था जिसको कि बांग्लादेश ने कैंसिल कर दिया है। एंड लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली, बांग्लादेश ने ऐलान किया है कि वो अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जगह पे वहां पर एक डिफेंस पार्क को एस्टैब्लिश करेंगे जहां पर वो लोग हथियारों का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाले हैं। अगेन, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स हैं इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। क्या इंडिया का प्रोजेक्ट था, क्या क्या हम लोग वहां पे करने वाले थे एंड क्यों हमने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे शुरू करने का बेसिकली प्रयास किया था। लेकिन दोस्तों, दिस बिकम्स अ वेरी वेरी बिग सेटबैक फॉर इंडिया फॉर वेरियस रीजंस। पहली बात तो ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो कि कैंसिल कर दिया गया है। नंबर 2, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के तहत ये चिटागोंग के इलाके में बिल्कुल पोर्ट एरिया के पास में 1000 एकर्स ऑफ लैंड का एक्सेस इंडिया को मिला हुआ था, जो कि ऑब्वियसली सिंस ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया है तो ये वाला लैंड का एक्सेस भी नहीं मिलेगा। और इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि टाटा हुई, अदानी हुई, ये बांग्लादेश में निवेश करने वाली थी। लेकिन जब प्रोजेक्ट ही नहीं बचा है, हमारा इस पूरी चीज़ को कैंसिल कर दिया गया है, तो वो वाला मौका भी अब हमारी कंपनियों को नहीं मिल पाएगा। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या हुआ है, बांग्लादेश ने इसको कैंसिल क्यों किया है, उसके पीछे के क्या रीजंस हैं, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए 2026 का एक सक्सेस प्रोग्राम आपके लिए हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि प्रीलिम्स सिलेबस की स्मार्ट कवरेज करवाई जाएगी अलॉन्ग विद कंप्लीट सीसैट कोर्स, जिसको कि राकेश यादव सर खुद से लेने वाले हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन आपके लिए अवेलेबल करवाई जाएगी अलॉन्ग विद पीवाईक्यू एनालिसिस एंड ऑल्सो आपकी टेस्टिंग के लिए इसमें सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसमें दोस्तों लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। यदि आपने इसमें एनरोल नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको इसका लिंक दिया हुआ है, जल्दी से वहां पे जाइए और अपने आप को इस कोर्स में एनरोल करवा लीजिए। आपको याद करवा दूं, इसमें हमारी टीम तो आपको पढ़ाएगी ही पढ़ाएगी, लेकिन दोस्तों स्पेशली कई सारे जो यूपीएससी के टॉपर्स हैं वो भी आपके लिए इस कोर्स में कई सारी क्लासेस को लेने वाले हैं। वंस अगेन जल्दी से जाइए और इस कोर्स में एनरोल करिए। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे बता दूं। बेसिकली ये वाला जो इंडियन इकोनॉमिक जोन का प्रोजेक्ट था, ये क्या था, ये वाला जो प्रोजेक्ट था दोस्तों, ये बेसिकली इंडिया के माध्यम से एक इंडस्ट्रियल हब यहां पे बनने वाला था, जो कि चिटागोंग का जो एरिया है बांग्लादेश का, उसमें मीर सराय के इलाके में इसको बनाने वाले थे। आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो रेड कलर का पिन आप देख रहे हैं, वेरी वेरी क्लोज टू दी सी ऑल्सो, यहीं पर इस प्रोजेक्ट का जो निर्माण है ये होने वाला था। और इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 1000 एकड़ की जो लैंड है ये एलोकेट करी गई थी। टू बी प्रिसाइज अगर बात करूं, 900 एकड़ मीरसराई में और 110 एकड़ जो बांग्लादेश का एक और इंपॉर्टेंट पोर्ट है मोंगला, वहां पर एलोकेट करी गई थी अंडर अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अरेंजमेंट बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। इसकी जो फंडिंग थी ये भारत की तरफ से होने वाली थी ऑन अ कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब कि पैसा बेसिकली भारत के द्वारा बांग्लादेश को लोन पे दिया जाने वाला था, और वो भी बहुत ही कम ब्याज दरों पे, जिसके माध्यम से ये वाला प्रोजेक्ट बांग्लादेश में बनने वाला था। गोल क्या था? गोल यही था कि आने वाले टाइम में इस एरिया में इंडस्ट्रियल ट्रेड जोन बनाया जाएगा, जहां पे इंडियन कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एस्टैब्लिश कर पाएंगी, रोजगार का वहां पे जनरेशन हो सकेगा, और उसी के माध्यम से बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी वहां पे इंक्रीज कर सकेंगे।
और इंडिया इस चीज़ में बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए भी तैयार था। बल्कि प्लानिंग में ये भी था कि इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि अदानी पोर्ट्स हुआ, टाटा हुई, इंटरनेशनल सी पोर्ट ड्रेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, इनको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट तक कर लिया गया था कि ये इस एरिया को आके डेवलप करेंगे और लैंड को डेवलप करेंगे। ये सारी की सारी प्लानिंग यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी थी। और दोस्तों, प्रोजेक्ट को लाने के पीछे का रीज़न बड़ा सिंपल था कि इससे बांग्लादेश का जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इम्प्रूव होगा, जिससे कि अल्टीमेटली कल को इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो डेवलपमेंट है उसको भी आगे चल करके बूस्ट मिल सकेगा। बिकॉज अगर किसी भी तरीके से चिटागोंग डेवलप होता है तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी रास्ता बन जाता था नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को कनेक्ट करने का। लेकिन दोस्तों, अभी इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है, बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन्स अथॉरिटी BEZA, उन्होंने ऑफिशियली इस पर्टिकुलर इंडियन इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। इनफैक्ट केवल चिटागोंग वाला नहीं, मोंगला पोर्ट में भी जो हमारा प्रोजेक्ट था उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए आप यहां पे देख सकते हैं, प्रोजेक्ट को डीलिस्ट कर दिया गया है फ्रॉम इंडियाज लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रेमवर्क। और अब इसको लेकर ना तो इंडिया कोई पैसा देगा और ना ही हमें वहां पे लैंड का एक्सेस बेसिकली मिलने वाला है। व्हाट हैज बांग्लादेश सेड, और इस पार्ट को ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है कि वही वाली जगह जो कि यहां पे शॉर्टलिस्ट करी गई थी इंडिया के इस इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया में बांग्लादेश एक डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क या फिर मिलिट्री इकोनॉमिक जोन को एस्टैब्लिश करेगा, सो दैट आने वाले टाइम में जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी प्रोडक्शन को सपोर्ट मिल सके, एम्यूनिशन, टैंक पार्ट्स और ऐसी चीजों को बांग्लादेश बनाने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा है कि द रीजन हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज बहुत बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश आगे चल करके अपने लिए सेल्फ रिलायंट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना चाहता है। एंड एज यूजुअल दोस्तों, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कैंसिल करने के लिए भी, जबकि कैंसिल उन्होंने खुद ही किया है, लेकिन कैंसिल करने के लिए भी वो इंडिया को ही ब्लेम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे ना तो कोई इंप्लीमेंटेशन हुई है ना ही कोई प्रोग्रेस हुई है। उन्होंने बताया कि इंडिया ने इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया है, कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन नहीं किया है, टेंडर बिड्स भी यहां पे सामने नहीं आई हैं। और दोस्तों, उसके बाद फर्दर कहा कि इंडिया का जो रोल है वो बहुत ही नॉन रिस्पॉन्सिव रहा है। वो ये बोलते हैं कि वो बार बार इंडिया के कंसेंट और एंगेजमेंट को लेकर इंडिया से पूछते रहे, लेकिन इंडिया ने किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया। नाउ दोस्तों, लेट मी टेल यू द फैक्ट्स। बेसिकली हुआ क्या है, काम इस पे चल रहा था, शुरुआत भी हो चुकी थी, लेकिन मिड 2024 से जब से बांग्लादेश में पहले अनरेस्ट शुरू हुआ, उसके बाद शेख हसीना को वहां से मजबूरन भागना पड़ा, उसके बाद से ये वाले प्रोजेक्ट के ऊपर काम रुका हुआ है, काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और यही रीज़न है कि इंडिया ने काम आगे नहीं किया। और ऑब्वियसली उसके बाद से अगर इंडिया काम करना चाहता भी था तो वहाँ पे जो यूनस गवर्नमेंट थी वो हमें काम करने देती नहीं थी, इसीलिए ये वाला काम आगे नहीं बढ़ा है। अब इस चीज़ का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या होगा, देखिए, कहीं ना कहीं वैसे तो इसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्पैक्ट भी है। अगर आप देखें तो टोटल जो हमने पैसा उनको देना था अंडर दी कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट, उसमें से केवल 1% ऑफ फंड्स को ही रिलीज किया गया था, विच ऑब्वियसली मीन्स कि अभी बहुत पैसे की लागत हुई ही नहीं थी, मतलब कि बहुत नुकसान हमारा हुआ ही नहीं था। लेकिन द बैड पार्ट इज कि बहुत सारा जो लैंड एक्सेस हमें मिलने वाला था क्रूशल एरिया में, वो नहीं मिलेगा। जो हमारी कंपनियां निवेश करने वाली थी वो यहाँ पे नहीं कर पाएंगी। एंड द फैक्ट कि हम लोग इसके माध्यम से साउथ एशिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी बनाने वाले थे, वो वाला मौका भी अब हमें नहीं मिल पाएगा। एग्जैक्टली आगे चलकर क्या होगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन दोस्तों, दिस इज अ कंटिन्यूइंग ट्रेंड। बांग्लादेश चाहे जितना भी इंडिया को ब्लेम कर ले, लेकिन जब से मोहम्मद यूनस सत्ता में आए हैं, गद्दी पे बैठे हैं, उनका एक ही यहाँ पे टारगेट रहा है कि इंडिया के साथ साइन किए हुए प्रोजेक्ट्स को डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से कैंसिल किया जाए। मतलब कि जहाँ तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती वहाँ पे ऑब्वियसली वो नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ पर कोई ना कोई ऑप्शन होती है वो एक झटके में कैंसिल कर देते हैं। ये पिछले 2 प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने कैंसिल किए थे, 179 करोड़ का प्रोजेक्ट था, GRSC के साथ नेवल कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, उसके
उसको लेकर हालांकि जीआरएससी ने कहा था हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट है हमारे लिए, वी रियली डोंट केयर, बट बांग्लादेश ने उसको कैंसिल किया था। उसके अलावा एक टग बोट परचेज एग्रीमेंट था, उसको भी कैंसिल किया था। वो इंडिया से टग बोट को खरीदने वाले थे, जिसको कि अगेन इंडिया लोन पर पैसा देकर उनके साथ इस एग्रीमेंट को कर रहा था, लेकिन वो वाला एग्रीमेंट भी बांग्लादेश ने यहाँ पे कैंसिल कर दिया था। अगेन देखते हैं क्या होता है, बट ये जो पर्टिकुलर मूव है बेसिकली मोहम्मद यूनुस ने अपनी आने वाली इलेक्शन से जस्ट पहले इस मूव को यहाँ पे लिया है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।